हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों ने जो कल आपको वीडियो मिली थी, आप लोगों ने उसमें क्या देखा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आज हम स्टूडेंट शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होती है? सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि एडजस्टमेंट क्या होती है। स्टूडेंट एडजस्टमेंट दो ही होती है, तीसरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होती क्या है? जब आपने अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया, अकाउंट्स भी आप ही बना रहे हैं, लेकिन जब हमने अकाउंट्स बना के चेक करा तो कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी हैं। वो एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट होती? जो एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बनाते समय आप भूल गए थे या आपसे कोई गलती हो गई है। आपने अभी चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो वो यही तो बताता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उस गलती का सुधार करना है। कब होगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे या कोई ट्रांजैक्शन ही आप भूल गए, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। और एडजस्टमेंट कोई हुआ नहीं है। आपको जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, जो जर्नल एंट्री आपने टर्म 1 में सीख चुकी है। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो पोस्ट करना है, और कितना बेहद आसान होगा वो आप इस क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है? क्वेश्चन में जिस पे भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है उसमें हम एक डॉट लगा लेते हैं, एक मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि इस पर्टिकुलर फिगर में हमें कोई एडजस्टमेंट भी करनी है, इस पर्टिकुलर डाटा में हमें कोई चेंज भी करना है, इसमें कुछ आइटम प्लस या माइनस भी करनी है। तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पे ध्यान दिया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगा हुआ है मशीन पे, तो स्टूडेंट मशीन पे डॉट लग जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा हुआ है बिल्डिंग पे, उसके बाद स्टूडेंट बेटा बिल्डिंग पे डॉट लग जाएगा। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा सैलरी पे डॉट लग जाएगा। ये 3 एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो स्टूडेंट देखिए किस तरीके से हम डाटा पोस्ट करते हैं, वही हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग का होता है और नीचे वाला पोर्शन स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। ऊपर सारा डाटा फैक्ट्री से रिलेटेड, नीचे सारा डाटा फैक्ट्री के बाद जाता है। और जो आइटम डेबिट की और क्रेडिट की ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं जा पाई, उसको हम कहां डालते हैं? बैलेंस शीट में डालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल। सर कैपिटल हमारी लायबिलिटी की शुरुआत होती है। इतना तो सर हम जान चुके हैं, इतना तो अब हमें समझने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। उसके बाद रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कोई हमारा इनकम नहीं है, लेकिन क्रेडिट में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इनकम नहीं है तो क्या होगी हमारी? लायबिलिटी। कुछ चीजें यहां भी हम रिपीट में आ चुके हैं। क्रेडिटर्स सर लायबिलिटी है, डेटर हमारी एसेट्स है, एसबीआर सर एसेट्स है, बीपी हमारी लायबिलिटी है। धीरे धीरे हम ट्रांजैक्शन देखते चले जाते हैं। तो क्रेडिटर हो गए हमारे 8720 के। आफ्टर दैट सेम बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हमारी क्या है स्टूडेंट? लायबिलिटी है। बिल्स पेबल भी हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो जितना का भी बिल्स पेबल है वो आपने अपनी लायबिलिटी में पोस्ट कर दिया। सेल्स कहां जाता है स्टूडेंट? सबके माइंड में चल रही है। सर शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से। शुरुआत कहां से होती है? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आती थी? परचेज। और परचेज में से क्या माइनस होती थी स्टूडेंट? परचेज रिटर्न। क्या माइनस होती थी? परचेज रिटर्न। सेम क्रेडिट में क्या आती थी स्टूडेंट? सेल्स। और सेल्स में से क्या माइनस होती थी? सेल्स रिटर्न। तो आपको यहां पर सेल दे रखी है, सेल दे रखी है 78182। उसके बाद सेल्स के बाद आगे पढ़ू लोन। क्रेडिट में दिया हुआ है, लोन मुझे पे करना है, तो स्टूडेंट लोन हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। उसके बाद दिया हुआ डेटर। फिर याद आ रहा है डेटर इज नॉट आवर एक्सपेंसेस, तो सर डेटर हमारा एक्सपेंस नहीं है, डेबिट में दिया हुआ है, तो कहां जाएगा? गाइस हम सब जानते हैं अगर डेबिट की आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं गई तो मेरे स्टूडेंट्स कहां जाएगी? वो सब डाटा एसेट्स में जाएगा। डिस्काउंट डेटर दिए हुए हैं 3885। डेटर दिया हुआ है 3885। डेटर के बाद रखिए सैलरी। सैलरी किसको दी जाती है? ऑफिस के बंदों को। और ऑफिस का खर्चा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन मेरे याद है जब हम सैलरी लिख रहे थे तो सैलरी पे एडजस्टमेंट बताई गई थी। अगर सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो फिगर को इनर कॉलम में लिखेंगे, बाहर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जिन पे डॉट लगा हुआ है उन फिगर को हम अंदर ही लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे।
सैलरी के बाद डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है, डिस्काउंट गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद दिया जाता है। तो स्टूडेंट आपके माइंड में चल गया होगा, डिस्काउंट अगर डेबिट में है तो P&L के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट दिया हुआ है स्टूडेंट हमें 1000 रुपीज का, इस पे कोई फिगर कोई डॉट नहीं था, तो इसको आप डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। उसके बाद पोस्टेज, उसके बाद क्या आता है पोस्टेज। पोस्टेज का खर्चा गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद होता है, और आफ्टर द गुड्स मैन्युफैक्चर कोई भी एक्सपेंस हो वो सब कहां जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। सर याद आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद बैड डेब्ट्स, आपका पैसा डूब गया, कब डूबा होगा, गुड्स बन चुका होगा, कस्टमर के पास जा चुका होगा, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो सर याद आ रहा है गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर हम कोई भी आइटम दिखाते हैं तो वो सब कहां जाती है, कहां जाती है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेम इंटरेस्ट का गुड्स मैन्युफैक्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो सर तो बेटा स्टूडेंट्स कहां जाएगा, इंश्योरेंस कहां इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट के बाद दे रखा है इंश्योरेंस। यहां पे दो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक होता है इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो याद रखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा हमारी ड्रॉइंग्स होती है, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा हमारी क्या होती है, ड्रॉइंग्स। लेकिन देयर इज नो लाइफ इंश्योरेंस, केवल इंश्योरेंस दिया हुआ है। इंश्योरेंस का माल बनने के बाद से पहले का कोई लेना देना नहीं होता, तो बेटा इंश्योरेंस भी कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो दे रखा है 417 रुपीज। इंश्योरेंस के बाद मशीनरी, मशीन एक्सपेंस तो है नहीं, तो सर मशीन हमारी एसेट्स है। लेकिन सर याद आ रहा है मशीन पे एक एडजस्टमेंट बताई गई थी, तो इसलिए मशीन की फिगर को हम बाहर नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। मशीन 10,000 रुपीज। मशीन के बाद दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप सभी को पता है ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। उसके बाद दे रखा है परचेज 62092, परचेज दिया हुआ है 62092। वेजेस 4300, वेजेस कहां जाती है सर, ट्रेडिंग में। क्यों वेजेस दी जाती है मजदूरों को, और मजदूर बेटा कहां काम करते हैं, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से संबंधित कोई भी एक्सपेंस होगा वो सब कहां जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। वेजेस के बाद दे रखिए बिल्डिंग। सर बिल्डिंग भी हमारा खर्च तो है नहीं, तो खर्च नहीं है तो इसका मतलब ना तो ट्रेडिंग में जाएगा ना P&L में जाएगा, तो कहां जाएगा, डेबिट की बची हुई आइटम सब एसेट्स में जाती हैं। और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है आपको 23780, 23780। उसके बाद दे रखा है फिक्चर्स एंड फिटिंग। उसके बाद क्या दिया हुआ स्टूडेंट, फिक्चर्स एंड फिटिंग। फिक्चर्स एंड फिटिंग भी एक तरीके से आपका फर्नीचर होता है, और फर्नीचर क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। तो सेम यहां पर आएगा बेटा फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। अब फिक्चर्स एंड फिटिंग पे भी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो इसको बाहर ही लिखेंगे हम 16155। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का तो डाटा आप दो जगह जानते हैं सर, एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आता है, क्यों आता है मैं इसके पीछे रीजन फिर बताऊं। अभी हमने कल वाली वीडियो में भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बनानी सीखी थी। क्या एंट्री बनती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट ये आइटम हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में दिया हुआ है। डेबिट का मतलब या तो हमारा एक्सपेंस होगा, लेकिन बचा हुआ गुड्स से एक्सपेंस तो है नहीं, तो कहां जाएगा, एसेट्स में। कहां जाएगा स्टूडेंट, एसेट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां चला गया, एसेट्स में 14300। और स्टूडेंट इसके अलावा क्रेडिट में किसके जाएगा, ट्रेडिंग में। ये रहा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 14300। सेल्स रिटर्न है नहीं तो सेम अमाउंट रह जाती है, परचेज रिटर्न है नहीं ये भी सेम रह जाती है। अब एडजस्टमेंट पे ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है, स्टूडेंट कोई रटने की तरह नहीं, रटा तो एक लिमिट में रह जाओगे, समझ लिया तो एडजस्टमेंट कैसी भी आ जाए। मशीन पे जब डेप लगता है तो हमें लॉस होता है, लॉस डेबिट होता है। और लॉस किस वजह से हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और किसकी वैल्यू घटी है डेप लगने से, मशीन की वैल्यू। इसका मतलब मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया। अब इस एंट्री को मुझे दो जगह पोस्ट करना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो ट्रेडिंग में तो जाने का नहीं, कहां जाएगा, P&L में। तो P&L में आ गया टू डेप्रिसिएशन। अब कितना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब ये बताओ कितना है, मशीन पे था 5%, और मशीन है हमारी 10,000 की। 10,000 का 5% 500 रुपीज आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक तो P&L के तो डेबिट में चला गया, और क्या घट गई हमारी, मशीन। क्योंकि जब इसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। मशीन वैसे एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट होता है, लेकिन यहां मशीन को हमने क्रेडिट किया, तो अंडरस्टूड सी बात है
क्या होगा मशीन में से, माइनस होगा। वैसे भी अगर हम लॉजिक समझने की बात करें तो आपको पता है जब भी मशीन पे डैप लगता है तो मशीन की वैल्यू घटती है, तो स्टूडेंट हमें एसेट्स की वैल्यू हमें माइनस करनी होगी। बिल्डिंग पर 5% डैप लगाना है। बिल्डिंग की वैल्यू जो स्टूडेंट हमें बताई गई थी 23780 थी, उसका अगर मैं 5% कैलकुलेट करूं तो 1189 आएगा। सेम वही एंट्री बिल्डिंग में से माइनस करूंगा, कितनी आई 1189, कितनी आई 1189। जैसे डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाया है वैसे ही डेप्रिसिएशन आपको कहां पे लगाना है, बिल्डिंग पे। तो सेम डेबिट होगा, डेबिट होने की वजह से कहां जाएगा, P&L में। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया था स्टूडेंट, डेप 1189। कौन सी अमाउंट, ये वाली जितने का हमारा उस पर डेप लगा था 1189 का। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। उसके बाद 1800 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ट्रीटमेंट ध्यान से सुनेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी मुझे पे करनी है, सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहली बात सैलरी तो डेबिट होगा। पे अगर मैं कर देता तो क्या लिखता, कैश, लेकिन पे नहीं करा, क्या है अभी, आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको पे करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद आ रहा हो सैलरी का अकाउंट हमने ओपन किया हुआ था, ये रहा सैलरी, डेबिट में है, यहां भी डेबिट में है, तो सैलरी में तो प्लस होगा, क्योंकि दोनों अगर बैलेंस डेबिट के हैं तो डेबिट और डेबिट क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो कितनी थी 1800 प्लस आउटस्टैंडिंग 1800, और प्लस करने के बाद ये 1800 रुपए क्रेडिट में क्या जा रहा है, आउटस्टैंडिंग। अब क्रेडिट का मतलब इनकम तो है नहीं, तो सर इनकम नहीं है तो क्या होगी वो हमारी लायबिलिटी। सर बिल्कुल समझ में आ रही है बात। एंट्री पोस्ट करनी अगर आपको आ जाए, जर्नल एंट्री बन जाए और जर्नल एंट्री को सिंपल पोस्ट करना है, डेबिट की आइटम है तो कहां लेके चलना है, और क्रेडिट की आइटम है तो हमें कहां पर उसको लेकर चलना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको फाइनली डाटा हम पोस्ट कर चुके हैं। डाटा पोस्ट करने के बाद सिर्फ मुझे बैलेंस निकालना है, आंसर्स निकालने हैं। अब मैं टोटल लगा के बस लास्ट आपके पास आंसर निकालता हूं। ये यहां से निकल के क्या आएगा हमारा स्टूडेंट, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। अब मुझे सिर्फ टोटल लगाना है और आंसर्स निकालने हैं। 78182 प्लस 14300। टोटल लगाने का वही तरीका था जो पहले भी आपने देखा है। सबसे पहले टोटल 92482, इसमें से माइनस करूंगा 9945, माइनस करूंगा 62092 और माइनस करूंगा 4300। तो माइनस करके क्या बचता है हमारा 16145। ये ग्रोस प्रॉफिट यहां से यहां पोस्ट होगा। स्टूडेंट बस वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है। बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी, जैसे बैलेंस सीडी आया 16145, उसके बाद मुझे टोटल लगाना है। टोटल कितना आया 16145, और इसमें से सारे एक्सपेंस मैं माइनस करूंगा। क्या क्या माइनस होंगे, 5800 एक माइनस होंगे, 1000 एक माइनस होंगे, 273 एक माइनस होंगे, 287 एक माइनस होंगे, 1295 एक माइनस होगा, 417 एक माइनस होगा, 500 एक माइनस होगा और 1189 एक माइनस होगा। तो आंसर आ गया स्टूडेंट 5384। ये 5384 क्या आया होगा बेटा हमारा, नेट प्रॉफिट। और सबको पता है नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। इसके डेबिट में है तो कैपिटल में यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा 5384। अब आप यहां पर इसमें 36,000 और प्लस करेंगे तो 41384 आएगा। और लास्ट में आके तो हमें बस सिंपल दोनों साइड के टोटल करने होते हैं। 41384 प्लस 8720 प्लस 2527 प्लस 12,000 प्लस 1800। तो स्टूडेंट टोटल आ रहा है 66431। 66431, इधर का भी टोटल करेंगे तो 66431। तो स्टूडेंट एक बार आप इस क्वेश्चंस को देखिए, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे। ये हमारा पूरा डाटा है विद एडजस्टमेंट, कैसे ट्रेडिंग में गया, कैसे P&L में गया, उसके बाद कैसे डाटा हमारी बैलेंस शीट में गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के बाद ये विद एडजस्टमेंट है, ये डिपेंड करता है सिर्फ आपको जर्नल एंट्री पे। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाए तो आपको पोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कुछ भी करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।